कुछ चीज़ें बचाव के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ मौत को बुलाने के लिए। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर घर के दरवाजे पर बंधा होता था एक काला धागा। रात का समय, एक पुराना गांव जहां हवा तेज चल रही है। हर घर के दरवाजे पर एक काला धागा बंधा हुआ है, जैसे पूरा गांव किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। इस गांव में रानी अपनी दादी के साथ रहती थी। एक बार रानी अपनी दादी से कहती है, दादी, ये धागा सब क्यों बांधते हैं? क्या ये रक्षा करता है? दादी की आंखों में डर भर जाता है और वो रानी से कहती है, नहीं, ये रक्षा नहीं, बंधन है। अगर ये टूट गया तो जो अंदर बंधा है वो बाहर आ जाएगा। दादी इतना कहकर चुप हो जाती है, पर रानी के मन में जिज्ञासा जग जाती है। एक दिन जब रानी रोटी लेकर खेत जा रही होती है, उसके पैर के पास एक पुराना काला धागा पड़ा हिलता है, जैसे उसमें जान हो। हवा नहीं चल रही, फिर भी धागा सरक रहा है। तभी एक हल्की सी फुफकारती आवाज रानी को सुनाई देती है, धागा तोड़ दो और मुझे आजाद करो। रानी पलट कर देखती है तो वहां कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेड़ों की गहरी छाया और चारों तरफ दूर दूर तक कुछ नहीं था। अगले दिन रानी की दोस्त मीरा मिलने आती है। उसके हाथ पर वही काला धागा बंधा होता है। रानी मीरा से उस धागे के बारे में पूछती है तो मीरा रानी को बताती है कि वो धागा उसको रास्ते में पड़ा मिला था। धागा बहुत ही सुंदर और मनमोहक था, इसलिए उसने उसे अपने हाथ पर बांध लिया। लेकिन कुछ समय बाद मीरा अपने आप गायब हो जाती है। उसका कुछ पता नहीं चलता। सारे गांव में मीरा का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर रानी बहुत उदास रहने लगती, क्योंकि मीरा रानी की बहुत अच्छी और बचपन की दोस्त थी। एक दिन जब मीरा घर के बाहर देखती है तो उसे वही काला धागा फिर से दिखाई देता है, जो उसके घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ा था। रानी पहले उस धागे को देख थोड़ा डर जाती है, लेकिन अचानक से उसके मन में उस धागे को पहनने की इच्छा जागने लगती है, मानो जैसे वो काला धागा रानी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। रानी उस धागे को उठाकर अपने हाथ की कलाई पर बांध लेती है, लेकिन रानी को ये नहीं पता था कि वो धागा हाथ में बांधने के लिए नहीं था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या होगा। एक रात रानी को एक डरावना सपना आया, जिसमें वो एक हवेली के अंदर थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अंधेरे ने पूरे हवेली को अपने अंदर समा लिया था। तभी उस हवेली में रानी को उसकी दोस्त मीरा दिखाई देती है, जिसकी आंखें बिल्कुल काली और पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। रानी जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो मीरा जैसे हवा में धूल की तरह गायब हो जाती है। ये हवेली उसके गांव के एक कोने में थी, जहां अब न तो कोई रहता था और न ही कहीं का कोई इंसान उस हवेली की तरफ जाने की कोशिश करता था। सभी उस हवेली के नाम से भी डरते थे। रानी को सपने में उस हवेली को देखकर अब उस हवेली के बारे में जानने की इच्छा होने लगी थी, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि ये उसको उसके आखिरी पल की तरफ ले जा रही है। रानी सच जानने के लिए गांव के कोने पर एक छोड़ी हुई हवेली में जाती है। हवेली के अंदर एक बड़ा ताला लगा होता है, जिसमें हजारों काले धागे लिपटे होते हैं। दीवार पर खून से लिखा होता है, एक एक धागा एक एक बलि है। रानी उस हवेली के अंदर चली जाती है और उसको अपने चारों तरफ विशाल हवेली की टूटी फूटी दीवारें दिखाई देती हैं, जिन पर चारों तरफ मकड़ी के जले और कुछ अजीब से देखने वाली आकृति दिखाई देती है, जो रानी के समझ से बिल्कुल बाहर थी। हवेली का हर एक कोना बिल्कुल शांत था, जैसे मानो हजारों रहस्य अपने अंदर दबा कर बैठा हो। अचानक से एक आवाज़ पूरे हवेली में गूंज उठी, जो रानी को बार बार एक कमरे में आने के लिए बुला रही थी। रानी, इधर आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास आओ रानी। रानी उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ जाती है, जिसका दरवाज़ा एक लकड़ी का बना था और उसके चारों तरफ बस मकद्दे की जाले फैले थे। रानी को अंदर औरत की परछाई दिखाई देती है। रानी जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, वो औरत एक काले धुएं की तरह गायब हो जाती है। तभी रानी के पैरों के नीचे एक आधी जली हुई डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, गांव के लोग हर साल एक बच्चे की बलि देते हैं,
उसकी रूह को धागे में बांध कर दरवाज़ों पर लटका देते हैं ताकि वो एक जगह से बाहर न निकले। रानी का बदन कांप उठता है। उसे समझ आता है धागा रक्षा नहीं, श्राप है। रानी ये सब पढ़कर हवेली से बाहर भाग जाती है, लेकिन वो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। रात को रानी अपने कमरे में सो रही है। धीरे धीरे उसके हाथ पर बंधा धागा खुद कसने लगता है। खून टपकने लगता है। दीवार पर एक औरत का साया बनता है जो उल्टा लटका हुआ था। उसके लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ था। और तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, ये धागा मेरा है और अब तुम भी मेरी हो रानी। रानी चीखने लगती है, पर उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। अचानक उसके मुंह पर एक काला धागा अपने आप आ जाता है जो उसके पूरे को अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन लोग कहते हैं रानी गायब हो गई। उसके घर के दरवाजे पर एक नया काला धागा लटका होता है। जिस धागे को तुम रक्षा समझते हो वो असल में एक नई रूह का कैद खाना है। हर धागा एक आत्मा को बांध कर रखता है, और जब तुम्हारा धागा हिलने लगे समझ जाओ अब तुम्हारी बारी है।